हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं एमएस वर्ड के किस टाइप के बारे में, रिव्यू टाइप के बारे में। क्योंकि पिछली क्लास हमने आपको इसमें कुछ बताया था, तो आज हम लोग जानेंगे ट्रैकिंग ग्रुप के बारे में और प्लस इसके बाद हम लोग जानेंगे व्यू टाइप के बारे में। तो सबसे पहले हम ये बताएं आपको ट्रैकिंग। तो ट्रैकिंग हमने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि जब हम एक डॉक्यूमेंट बनाएं और उस डॉक्यूमेंट को हम ये चाहते हैं कुछ समय के लिए कहीं छोड़ करके जाएं और दूसरा को इसमें कुछ भी चेंजिंग करे तो हमको पता लग जाए, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ट्रैक चेंज का। तो उसके लिए बताया था सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ट्रैक चेंज को यहाँ से ऑन करना होगा। लेकिन सिंपल हो, आप ऐसे ऑन करते हैं तो फिर आपके ट्रैक चेंज को यहाँ से क्या कर सकता है? ऑफ कर सकता है। तो उसके लिए बताया था कि आपको कहाँ जाना है? ट्रैक चेंज के नीचे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा लॉक ट्रैकिंग का। दिख रहा सबको? जैसे क्लिक करेंगे लॉक ट्रैकिंग पे, फिर आपसे पूछेगा पासवर्ड, तो आप कोई पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। जैसे हमने 1 2 क्रिएट कर लिया, फिर कंफर्म में भी कर देंगे 1 2 और यहाँ से क्या कर लेंगे? ओके। अब हमारा ट्रैक चेंज क्या हो चुका है? ऑन। अभी ऑन करने के बाद अगर कुछ भी इसमें चेंजिंग किया जाए तो तुरंत पता लगता जाएगा। दिख रहा सबको? रेड लाइनिंग दिख रहा है ना? और अगर जो इसको सेलेक्ट करके डिलीट भी कोई दूसरा करता है तो भी पता लग जाए कि इस पैराग्राफ को क्या किया गया है? डिलीट किया गया है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि उसको पता भी ना चले इसमें क्या क्या चेंजिंग हुआ है, तो उसके लिए आपको करना का क्या होगा? जाना है आल मार्क पे और ये आल मार्कअप हटा क्या कर देना है? नो मार्कअप। अब जैसे नो मार्कअप करेंगे इसमें कुछ भी चेंजिंग करेगा उसको पता नहीं लगेगा हाँ उसने क्या चेंजिंग किया है। आ रहा समझ में? लेकिन जैसे हम बाद में चेक करना चाहते हैं तो नो मार्कअप हटा के जैसे आल मार्कअप करेंगे तो जितना इसमें चेंज हुआ रहेगा सारा पता लग जाएगा। उसके नीचे दिया शो मार्कअप। शो मार्कअप पे जाएंगे तो देखिए दे रहा है शो कमेंट, उसके नीचे दे रहा है इंक का, फिर इंसर्ट एंड डिलीशन का, फॉर्मेटिंग का, उसके नीचे दे रहा है वैल्यूज का। तो इन सब का क्या काम होता है कि हम चाहते ही हैं कि जितना भी फॉर्मेटिंग इसमें हुआ है सारा एक वैल्यूज के रूप में दिखे। तो क्लिक करेंगे यहाँ से बैलेंस और ऑन कर देंगे आपसे शो इन बैलेंस। देखिए जो भी फॉर्मेटिंग हो रहा है ऐसे एक बैलेंस के रूप में दिखेगा साइड में। दिख रहा सबको? अगर जो हम यहाँ जाते हैं शो मार्कअप पे, यहाँ जाने के बाद फिर चले गए बैलेंस पे और इसको कर दिए सिर्फ यहाँ शो ऑल वाले पे, तो क्या ये बैलेंस के रूप में दिखाई दे रहा है? नहीं। लेकिन जैसे हम पुनः जाएंगे शो मार्कअप, वैल्यूज और यहाँ इन वैल्यूज पे क्लिक करेंगे तो जितना फॉर्मेटिंग वगैरह सारा यहाँ पे दिखाई देगा। उसके ऊपर सारा ऑप्शन दे रहा है कमेंट, इंक, इंसर्ट, डिलीशन, यानी कि जो भी काम हुआ वो सारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब इसको अनटिक करेंगे तो जो जो इसमें फॉर्मेटिंग हो रहा है वो दिखाई देना बंद हो जाएगा। सब कुछ करिए। अभी सिर्फ क्या हुआ? डिलीट हुआ है ना। हम सेलेक्ट किए और यहाँ से कोई कमेंट कर दिए, कमेंट दिखाई दे रहा है ना। चाहते हैं कमेंट ना दिखाई दे तो फिर आप शो पे जाइए और कमेंट पे यहाँ से क्या कर दीजिए? ऑफ कर दीजिए। क्या दिखाई दे रहा है? ऐसे सबके लिए दिया करो। आप कोई लिंक लगाए हो उसके लिए, कोई इंसर्ट किए हो या डिलीट किए हो, फॉर्मेटिंग की आपने क्या किया हो? सेलेक्ट किया हो, सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में गए बोल्ड कर दिया। दिख रहा सबको ना क्या क्या फॉर्मेट हुआ है? यानी कि बता रहा है कि फॉन्ट को क्या किया गया है? बोल्ड किया गया है। इसका हमने कर दिया इटैलिक, तो बता रहा है साथ साथ में क्या किया गया है? इटैलिक किया गया। यानी कि जो भी फॉर्मेटिंग ये की है इन सबको नहीं दिखाना है, फिर हम शो मार्कअप में जाके और यहाँ से क्या कर देंगे? इसको ऑफ कर देंगे। क्या इसमें जो चेंजिंग हुआ यहाँ दिख रहा है? यानी कि ऐसे जिसको दिखाना है और किसको नहीं दिखाना है वो हम कहाँ से रखेंगे? शो मार्कअप से। कहाँ से रखेंगे? शो मार्कअप से। और उसके नीचे मिलेगा एक रिवन्यू पेन। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपका चेंजिंग हो रहा है वो आप चाहते हैं कि दिखाई दे कहाँ पे? वर्टिकल में, या बगल में दिखाई देगा। ये इंसर्ट किया गया है, ये डिलीट किया गया है, फिर ये क्या किया गया है? डिलीट। और यदि आप शो मार्कअप में जाके कमेंट को भी ऑन कर दिए तो बता रहा है कमेंट किया गया है। दूसरा चीज कि जैसे आप यहाँ से कर देंगे फॉर्मेटिंग को तो बताएगा फॉर्मेट में क्या किया गया है? बोल्ड प्लस इटैलिक किया गया है। फिर दूसरे वाले पैराग्राफ में भी बोल्ड इटैलिक, उसके अगले वाले पैराग्राफ में भी बोल्ड इटैलिक। दिख रहा है सबको? यानी कि जैसा आप चाहते नहीं ये वर्टिकल में ना हो करके हॉरिजॉन्टल में हो जाए तो क्लिक कर दीजिए, अभी चला जाएगा नीचे। दिख रहा है सबको? यानी कि अभी सारा कहाँ दिखाई दे रहा है? नीचे। अगर जो ऑफ करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से बंद कर दीजिए, दिखाई देना बंद। सबको नहीं दिखाना था यहाँ से बताएं आप क्या कर दीजिए? नो मार्कअप या कर लीजिए ओरिजिनल, तो जैसे बिल्कुल पहले आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वैसे ही दिखाई देने लगे। क्लियर सबको? और बाद में आपको पता लगा कि नहीं इसमें कई सारे चेंजिंग हुआ है, आप आए देख चुके, तो आपको पहले ट्रैक चेंज को क्या करना होगा? ऑफ करना होगा। क्या करना होगा? पहले ट्रैक चेंज को ऑफ। अब जैसे ऑफ करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा एक्सेप्ट और रिजेक्ट का। किसका ऑप्शन दिखाई देगा? एक्सेप्ट और रिजेक्ट का। यानी कि आपको लग रहा है कि नहीं इस डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजिंग किया गया वो सही है तो आप क्या करिए?
एक्सेप्ट, और चाहते नहीं वो गलत किया गया था, यहाँ से क्या कर लीजिए रिजेक्ट। आगे जरा प्रीवियस और नेक्स्ट का, नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ बताया कि यहाँ चेंज हुआ है, फिर नेक्स्ट करिए, फिर यहाँ ये डिलीट किया गया है, फिर नेक्स्ट करिए, यहाँ ये डिलीट किया गया, पीछे फिर क्या करिए प्रीवियस। क्लियर सबको? अब आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत किया गया, ये नहीं होना चाहिए, फिर यहाँ से क्या कर लीजिए रिजेक्ट, हट गया यहाँ से, ये आपका डिलीट हुआ पुनः वापस आना चाहिए, कर लीजिए रिजेक्ट। क्या जो भी डिलीट हुआ था यहाँ पे आ चुका है, दिख रहा है सबको? फिर नीचे थीम्स एंड स्टाइल आल्सो हेल्प की को क्या किया गया यहाँ से डिलीट किया गया है, तो आप फिर कर दीजिए यहाँ से रिजेक्ट। क्या वो यहाँ पे आया, दिख रहा है सबको? फिर आप आगे जाएंगे रिजेक्ट, इसको भी रिजेक्ट करना है, क्लिक करिए, फिर रिजेक्ट, फिर रिजेक्ट, यानी कि आपने जितना इसमें चेंजिंग हुआ था पहले सारा आपने क्या कर दिया रिजेक्ट। तो क्या पहले ऐसे ही हमारा डॉक्यूमेंट था? क्लियर है सबको? और उसके आगे आएंगे तो हमको मिलेगा कंपेयर। क्या मिलेगा? कंपेयर। तो कंपेयर का मतलब आप लोग को पता होगा क्या होता है कंपेयर का मतलब, कि सपोज करिए कि आपको क्या करना हो, दो डॉक्यूमेंट हो और उसमें तुलना करना हो कि कौन सा डॉक्यूमेंट में से कौन सा डॉक्यूमेंट मैच कर रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। और ये कंपेयर के लिए आप क्या करेंगे, पहले कंपेयर के लिए पहले आपको दो डॉक्यूमेंट बनाना होगा, कितना, दो, ताकि आप क्या कर सकें, दो डॉक्यूमेंट में से मैच करा सकें हमारा कौन सा डॉक्यूमेंट मैच कर रहा है और कौन सा डॉक्यूमेंट मैच नहीं कर रहा है। चलिए उसके लिए हम दो डॉक्यूमेंट पहले बना लिए। एक किससे लेके आए, ये रैंड से लेके आए ना, हम इसको फाइल पे गए, फिर चले गए सेव पर, लोकेशन देते हैं कहाँ पे, डेस्कटॉप, कहाँ देते हैं डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप में चलिए एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं, राइट क्लिक करके न्यू पे, और यहाँ से एक फोल्डर बना लिया, न्यू फोल्डर दिख रहा है। अब इसके अंदर हम क्या किए, एक सेव कर लिए वीडियो नाम से, किस नाम से सेव कर लिए, वीडियो नाम से, और दूसरा डॉक्यूमेंट हम ले लेते हैं, चलिए इसको क्लोज किए पुनः दोबारा, एक बार और हम विंडो प्लस आर किए, एक नया पेज ले लिया, उसमें हमने इक्वल रैंड किया था ना, क्या किए थे, इक्वल रैंड, इसमें दो करते हैं, पहला क्या, इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंटर, और दूसरा साथ साथ में कर लेते हैं इक्वल लोरेम, क्या कर लेते हैं, इक्वल लोरेम ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंटर, आ गया। यानी कि एक डॉक्यूमेंट हमने क्या किया, सिर्फ इक्वल रैंड लिख के उसको सेव कर लिया, और दूसरे डॉक्यूमेंट हमने क्या किया कि हमने पहले लिखा इक्वल रैंड और दोबारा से हमने क्या लिखा है इक्वल लोरेम। अब हमको चेक करना है इसमें से कि जब हम दो अपने पहले वाले डॉक्यूमेंट से मैच कराएंगे तो क्या मैच करेगा और क्या मैच नहीं करेगा। इसके लिए पुनः दोबारा हम इसको भी सेव कर दी, फाइल सेव, लोकेशन कहाँ दे दी, वहीं न्यू फोल्डर वाले, ताकि हमको ढूंढने में आसानी रहे, और इसका नाम हम दे देते हैं लोरेम, क्या देते हैं लोरेम, और इसमें यहाँ से क्या कर लिए सेव हो जाएगा। अब ये सेव करने के बाद हमको करना क्या है, एक नया फाइल ओपन करना है, विंडो प्लस आर करना है, विनवर्ड ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद हमको चले जाना है कंपेयर वाले ऑप्शन पे, किसमें मिलेगा रिव्यू में जाएंगे तो क्या मिलेगा कंपेयर, क्लिक करेंगे और कंपेयर पे आ जाएंगे तो हमसे पूछेगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और यहाँ पे पूछेगा रिवाइज डॉक्यूमेंट, यानी कि आपके पास दो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पहला आपका ओरिजिनल और दूसरा आपने उसको क्या किया है कि कौन सा रिवाइज करके बनाया है। अब सपोज करिए कि आपने क्या किया, दो डॉक्यूमेंट बनाया, आपसे ये कहा गया हो कि एक डॉक्यूमेंट बनाइए, सेम उसी को देख करके आपको एक और डॉक्यूमेंट बनाना और कुछ मिसमैच नहीं होना चाहिए, आ रहा है समझे ना। उसके लिए आप क्या करेंगे कंपेयर, तो कंपेयर करते समय आपका तो एक पहला ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए रिवाइज डॉक्यूमेंट होना चाहिए। चलिए इसके लिए हमने क्या किया, पहले वाले डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लिए, पहला कौन सा था वीडियो का था ना, डेस्कटॉप में न्यू फोल्डर, और पहला किसका है वीडियो, ओपन कर लिया। दूसरा किसका है, ब्राउज पे क्लिक किए और लोरेम वाला फाइल को सेलेक्ट किए, यहाँ से क्या कर दिए ओपन। अब सिंपल आपको यहाँ से क्या कर लेना है ओके। अब जैसे आप ओके करेंगे देखिए जितना डॉक्यूमेंट मैच करेगा उतना एक ही कलर रहेगा, दिख रहा है सबको ना, बाकी जितना डॉक्यूमेंट आपका मैच नहीं करेगा उतना सारा क्या हो जाएगा रेड। तो क्या ये लोरेम वाला बस एक ही में था ना, लोरेम वाला बस एक ही में था ना, किसी दूसरे में तो था नहीं, इसलिए इसको क्या कर दिया है रेड, यानी कि ये बता रहा है कि ये वाला डॉक्यूमेंट आपका मैच नहीं कर रहा। आ रहा है समझ में। इसलिए समझाने के लिए दूसरा चीज एक और हम ये कर दिए, हम इन सबको क्लोज कर दें, यहाँ से क्लोज करने से हम क्या कर दिए, एक कौन सा न्यू फोल्डर में था ना,
ओपन किए न्यू फोल्डर, और यहाँ से हम लोरेम वाले को ओपन कर लिए। अब इसमें एक्स्ट्रा हम क्या टाइप किए हैं, लोरेम वाला ना, तो लोरेम को यहाँ से सेलेक्ट किए और यहाँ से कर दिए डिलीट। क्लियर सबको? अब दोनों का डॉक्यूमेंट सेम हुआ है ना, कि वीडियो वाला भी और लोरेम वाला भी, लेकिन एक थोड़ा सा और चेंजिंग कर देते हैं, वीडियो का मीनिंग गलत कर दिए। किसका मीनिंग गलत कर दिए? वीडियो का। और यहाँ से हम कर दिए सेव। क्या कर दिया यहाँ से? सेव। अब इसको क्लोज करिए, आप आ जाइए नए वाले फाइल पे, विंडो प्लस आर, विनवर्ड, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब आप चले जाइए कहां पर, रिव्यू, उसका से कंपेयर। अब क्या मैच नहीं करेगा? सिर्फ कौन सा फाइल मैच नहीं करेगा? लोरेम वाला नहीं। जैसे दोनों में डॉक्यूमेंट तो सेम है ना, हमने दोनों में इक्वल रैंड से ही लेके आया है, मीनिंग सिर्फ एक किसका गलत किया हमने? वीडियो का। तो सारा डॉक्यूमेंट मैच करेगा, लेकिन वीडियो का मीनिंग मैच नहीं करेगा। देखिए यहाँ बता रहा है कि आपके पहले डॉक्यूमेंट में ये वीडियो है और दूसरे डॉक्यूमेंट में क्या हुआ है, ये मीनिंग हुआ है। दिख रहा है सबको? अब ऐसे क्या कर सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट को आसानी से मैच करा सकते हैं। यहाँ दिख रहा है आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, और यहाँ आपका क्या है, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट है, यानी कि जो रिवाइज आपका डॉक्यूमेंट है वो है, और ये दोनों को कंपेयर करके यहाँ पे बता रहे हैं। क्लियर सबको? और साथ साथ में एक यहाँ भी बता देगा, देखिए आपका पहले में ये वीडियो का ये मीनिंग है और दूसरे में आपका वीडियो का ये मीनिंग। सर एक बार और बताइएगा। हो जाएगा ऐसे कंपेयर। और कंपेयर के आगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा किसका, रीस्ट्रिक्ट एडिटिंग का। किसका? रीस्ट्रिक्ट एडिटिंग। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज करिए कि अभी हमने आपको बताया ट्रैक चेंज। क्या हमने बताया आपको? ट्रैक चेंज। तो कुछ भी कोई चेंजिंग करे तो हमको पता लग जा रहा है, लेकिन क्यों ना हम ऐसा करें कि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई चेंज ही ना कर पाए। समझ रहे हैं सभी लोग? कि जैसा हम ये बताएं आपको कि चलिए इक्वल करिए और यहाँ रैंड कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन क्लोज और इंटर। हम ट्रैक चेंज को ऑन कर दे रहे हैं, दूसरा कोई कुछ भी चेंजिंग करे तो हमको पता लग जा रहा है। दिख रहा है सबको ना? हम चाहते हैं कुछ इसमें टाइप ही ना कर पाए, लेकिन टाइप कर सके तो डिलीट ना कर पाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रयोग करना होगा किसका, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का। सिंपल आपको इस पे क्या करना है, पहले क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा, लिमिट फॉर्मेटिंग टू ए सिलेक्शन ऑफ स्टाइल। इसको क्या कर देना है, ऑन कर लेना है। और सेकंड वाले ऑप्शन को भी क्या करना है, ऑन कर लेना है। और यहाँ से एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यस स्टार्ट इनक्रिप्ट प्रोटेक्शन। इस पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे क्लिक करें तो आपसे क्या पूछेगा, पासवर्ड। पासवर्ड टाइप करिए 1, इसमें भी 1, और यहाँ से क्या कर लीजिए, ओके। अब चलिए इसमें कुछ भी टाइपिंग करें, ध्यान दीजिए इधर हम टाइपिंग कर रहे हैं ना, क्या कुछ टाइप हो रहा है, सेलेक्ट कर लिए इसको, सेलेक्ट करके हम डिलीट बटन दबा रहे हैं, क्या डिलीट हो रहा है, क्योंकि इसमें हमने क्या लगा रखा है, प्रोटेक्शन लगा रखा है कि हमारे अलावा इसे कोई डिलीट नहीं कर सकता। आ रहा है समझ में? एक और ध्यान दिए हम क्या बताएं, हमने ये बताया आपको कि ये आपका डॉक्यूमेंट है, आप ट्रैक चेंज लगा रहे थे, इसमें कोई भी चेंजिंग कर ले रहा है, बाद में आपको क्या करना पड़ रहा है, रिजेक्ट करना पड़ रहा है। आ रहा है समझ में? लेकिन आप ये चाहते हैं कि नहीं हमारे डॉक्यूमेंट में कोई कुछ चेंज ही ना कर पाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से प्रोटेक्शन लगा लेना होगा। क्या लगाना होगा, प्रोटेक्शन। अब इस प्रोटेक्शन के लिए पहले आपको क्या करना है, प्रोटेक्शन के लिए आपको चले जाना है पहले किस पे, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे। कहाँ जाना है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। अब हम कुछ भी टाइप करें, देखिए टाइप हो रहा है, दिख रहा है सबको ना? क्लिक किया रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे, हम इसको भी अलाउ कर दिए और दूसरे वाले को भी, और तीसरे पे जाने का हम क्या कर देंगे, यस स्टार्ट इनक्रिप्ट प्रोटेक्शन। पासवर्ड टाइप कर देंगे दोनों में, और पासवर्ड टाइप करने से यहाँ से क्या कर लेंगे, ओके। अब जैसा हम ओके करेंगे, देखिए इसमें कुछ भी टाइप करेंगे तो टाइप होने वाला नहीं, कुछ डिलीट करेंगे तो ये डिलीट होने वाला नहीं। क्लियर सबको? अब चलिए उसके बाद हम ये चाहते हैं नहीं इसमें दूसरा कुछ कोई भी है टाइपिंग कर सके लेकिन डिलीट ना कर सके, तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले आप प्रोटेक्शन को ऑफ करें। यहाँ से आप जैसे आएंगे यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा एवरीवन। क्या दिखाई देगा, एवरीवन। आप इसको यहाँ से क्या कर लीजिए, ऑन। क्या करना है, यहाँ से ऑन, और ऑन करने से फिर कहाँ क्लिक करना है, यस स्टार्ट इनक्रिप्ट प्रोटेक्शन। क्लिक करेंगे फिर क्या टाइप करना है, पासवर्ड। उसका क्या कर लेना है, ओके। अब देखिए दूसरा कुछ भी आएगा इसमें टाइपिंग कर सकता है, लेकिन और जो आपका डॉक्यूमेंट डिलीट करना चाहे तो वो डिलीट नहीं कर सकता। क्लियर सबको? अगर जो टाइपिंग भी करेगा तो इसमें क्या होता जाएगा, हाईलाइट होता जाएगा।
क्या हाईलाइट दिख रहा है इसमें? यानी कि यहाँ भी ब्रैकेट ऑन है और लास्ट में भी ब्रैकेट ओपन है, यानी कि ऐसे हम पहचान कर सकते हैं कि इतना हमारे डॉक्यूमेंट में चेंजिंग हुआ। क्लियर सबको? क्या हुआ? नहीं, इसमें पासवर्ड भूल जाएंगे तो फिर उसको फॉरगेट का ऑप्शन नहीं है। अरे समझे ना, पासवर्ड भूल गए यानी कि भूल गए। हाँ, तब उसको क्या करना पड़ेगा, फिर दोबारा से डॉक्यूमेंट को बनाना पड़ेगा। नहीं, तब कहाँ ऑन होगा? अब यहाँ से कह रहा है स्टॉप प्रोटेक्शन, पासवर्ड भूल गए, देखिए यहाँ पे फॉरगेट का कहीं ऑप्शन दे रहा है? सिर्फ कह रहा है कि आपको क्या करना है, पासवर्ड टाइप करना है। कहीं फॉरगेट का ऑप्शन देता तो हम फॉरगेट कर सकते। हाँ, कुछ नहीं, चलो यहाँ से हम क्लिक किए, इंसर्ट टैब में गए, देखो कोई ऑप्शन हाईलाइट मिल रहा है, यहीं से ब्लैंक पेज लेंगे ना। दिख रहा है कोई हाईलाइट? कब हाईलाइट होगा? कि जब प्रोटेक्शन यहाँ से ऑफ करेंगे तब। अब हाईलाइट हुआ? आ रहा है समझ में? क्लियर सबको यहाँ तक? चलिए, इसके आगे एक हम लोग को टैब मिलेगा, कौन सा? व्यू टैब। तो व्यू का मतलब क्या होता है? व्यू का मतलब देखना। व्यू का मतलब क्या होता है? देखना। जैसे हम व्यू टैब में आएंगे तो आप अपने पेज में क्या देखना चाहते हैं, पेज को अपने कैसे देखना चाहते हैं, वो सारा आप कहां से करेंगे? व्यू टैब से। कहां से करेंगे? व्यू टैब से। और देखिए व्यू टैब में सबसे पहले दिया है व्यू का है। किसका ग्रुप दिया है? व्यू। कि आप अपने पेज को कैसे देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले दे रहा है रीड मोड। क्या दे रहा है? रीड मोड। रीड मोड का मतलब क्या हो जाएगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट को सिर्फ पढ़ सकते, उसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते। कैसे? तो चलिए हम रीड मोड पे क्लिक कर दिए। अब जैसे हम रीड मोड पे क्लिक करें तो हमारा डॉक्यूमेंट ऐसे हो जाएगा। दिख रहा है सबको? तो आप इसमें कुछ एडिटिंग करना चाहेंगे तो कुछ एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ आप इसको क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, बाकी इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि इसमें कोई चेंजिंग करें, तब आपको पुनः कहाँ जाना होगा? व्यू टैब में। कहाँ जाना होगा? व्यू टैब। और यहीं से एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा एडिट डॉक्यूमेंट। क्या मिलेगा? एडिट डॉक्यूमेंट। जब क्लिक करेंगे तब जाके आप पुनः क्या कर सकते हैं, इसमें एडिट कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट आपका पेज रहता है किसमें? प्रिंट लेआउट में। किसमें रहता है? प्रिंट लेआउट। कि आप अगर जो प्रिंट करेंगे तो आपका लेआउट कैसे दिखेगा। क्लियर है सबको? अब उसके आगे आपको मिलेगा वेब लेआउट। क्या मिलेगा? वेब लेआउट। तो वेब लेआउट पहले ही आप लोग को बता दें कि जब आप लोग क्या करते हैं, ब्राउजर पे जो ओपन करते हैं तो आप कुछ भी सर्च करते हैं तो इस विंडो से लेकर के और लास्ट इस विंडो तक रहता है। देखें आप लोग ना। चलिए हम थोड़ा सा ओपन ही कर देते हैं कोई ब्राउजर टैब। हम यहाँ पे सर्च कर लिए जीआईटी पडरौना। क्या सर्च कर लिए? जीआईटी पडरौना। तो स्क्रॉल करके जैसे हम नीचे आ रहे, देखिए क्या हो रहा है, इस विंडो से लेकर के और इस विंडो तक पूरा टाइप हुआ दिखाई दे रहा है। दिख रहा है सबको ना? हम चाहते हैं इसी के अनुसार मेरा पेज यहाँ पे दिखाई देने लगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा? वेब लेआउट करना होगा। क्या देखिए इस विंडो से इस विंडो तक दिखाई दे रहा है? दिख रहा है सबको? और उसके आगे आपको मिलेगा ऑप्शन आउटलाइन और ड्राफ्ट का। आउटलाइन करेंगे तो आपका पेज कुछ ऐसे दिखेगा। आ रहा समझ में? और यदि अगर जो आप क्या करते हैं, व्यू में जाते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, तो आपका कुछ पेज ऐसे देखिएगा। आ रहा समझ में? यानी कि जैसे आप अपने पेज को देखना चाहते हो वैसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंट लेआउट करेंगे तो आपका ऐसे पेज दिखाई देगा। अब इसके आगे आपको ऑप्शन मिलेगा शो का। किसका ऑप्शन मिलेगा? शो। तो देखिए शो में सबसे पहले दे रहा है रूलर। क्या दे रहा है? रूलर। और अगर हम रूलर की बात करें तो रूलर हमारा क्या करता है कि हमारे कार्य करने की एरिया को दर्शाता है कि आपको कितना एरिया में काम को करना है। अब देखिए ये कैसे काम करेगा, तो क्लिक कर देंगे, जैसे क्लिक करें देखिए यहाँ पे एक रूलर बार आ गया। दिख रहा है सबको ना? अब देखिए अभी हम इसको ऑफ कर दें, क्या ये रूलर बार दिखाई दे रहा है? जैसे इसको ऑन कर रहे हैं तो दिखाई दे रहा है। अभी कैसे बताएगा आपको कितना एरिया में काम करना है? एक बार कंट्रोल कर लीजिए और यहाँ से इसके एरिया क्या कर लीजिए, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। चलिए हम इधर से ही बढ़ा लिए। देखिए जितना एरिया कम करें उतना ही कम एरिया में टाइप हो रहा है ना। अब इधर हम कितना भी टाइप करने की कोशिश करेंगे टाइप होने वाला नहीं। आ रहा समझ में? क्योंकि इसका एरिया हमने क्या कर दिया, यहाँ से लेकर के यानी कि यहाँ 2 तक हमने बस इसका एरिया रखा, इससे ज्यादा नहीं। फिर हम कंट्रोल ए करेंगे और इसके एरिया को बढ़ाएंगे, तब जाकर वो क्या करेगा, अधिक टाइपिंग करेगा। दिख रहा सबको? अगर हम इधर का रखना चाहते हैं तो हम इधर का भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं।
दिख रहा सबको? यानी कि जहां से आप रूलर बार लेके करना चाहते हैं वहां से कर सकते हैं। कई जगह ऐसे होता है कि आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ टॉप पे टाइप करना चाहते हैं लेकिन आप मार्जिन को कम नहीं करना चाहते, तो उसके लिए सबसे बेटर तरीका आप क्या ऑन करिए, व्यू टैब में जाइए और रूलर बार को क्या कर लीजिए, ऑन। और आपको यहाँ भी एक दिखाई देगा रूलर, दिख रहा है ना? तो जब यहाँ आएंगे तो ऐसे दिखाई देगा आपका कर्सर। अभी फिलहाल ऐसे है ना, लेकिन जैसे यहाँ पे आएंगे थोड़ा सा, चलिए हम जूम कर देते हैं, क्लियर रूप से दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है दोनों पेज के बीच, यहाँ दो दो जगह ना। अब जैसे हम यहाँ कर्सर लेके आएंगे तो हमारा कर्सर कुछ ऐसे बनेगा दोनों तरफ, दिख रहा है? अब यहीं से जितना हम कर्सर को ऊपर लेके जाएंगे उतना हमारा पैराग्राफ क्या होता जाएगा, ऊपर चला जाएगा। दिख रहा सबको? और जितना नीचे करेंगे उतना ही क्या होगा, नीचे आएगा। यानी कि हम अपने पैराग्राफ को जितना रखना चाहते उतना हम यहाँ से भी आसानी से रख सकते हैं। हो जाएगा? तो किसके माध्यम से हो रहा था, रूलर बार के माध्यम से। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि एक काम करिए, आप इस पेज हमको ये दिखाइए कि हम कितना एरिया में टाइप कर सकते हैं, आ रहा समझ ना, कि आपका मार्जिन कितना है और कितना एरिया में आप टाइप कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या ऑन करना होगा, ग्रिड लाइन। क्या ऑन करना होगा, ग्रिड लाइन। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा, देखिए आप इतना एरिया में क्या कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं। बाकी आपका क्या है, मार्जिन। क्या इसके इधर कहीं टाइपिंग हुआ है, जो ग्रिड लाइन दिखा रहा है इसके बाहर कहीं टाइपिंग हुआ है, टॉप पे जो ग्रिड लाइन दिखा है इसके ऊपर कहीं टाइपिंग हुआ है? यानी कि हमारा क्या दर्शाता है, मार्जिन एरिया को छोड़ करके ये दर्शाता है कि आप कितना एरिया में टाइपिंग कर सकते हैं। और ऑफ कर देंगे पुनः ग्रिड लाइन आपका क्या हो जाएगा, ऑफ। दिख रहा सबको? और उसके नीचे आपको दिखेगा यहाँ पे नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन क्या है कि आपके पेज की संख्या को दर्शाता है। किसको दर्शाएगा, पेज की संख्या को। अभी कितना पेज है यहाँ पर हमारा, एक। चलिए हम चले गए इंसर्ट टैब में, एक ब्लैंक पेज ले लिया। अब कितना पेज दिखा रहा है, दिख रहा है सबको? ये कहाँ से आया है, तो व्यू टैब और यहाँ से नेविगेशन पे। क्लियर है सबको? और उसके आगे आपको ऑप्शन मिलेगा किसका, जूम का। किसका ऑप्शन मिलेगा, जूम। कितना पे जूम करना चाहते हैं, क्लिक करिए। 200, 100 या 75, जितना रखना सेलेक्ट करिए और यहाँ से कर दीजिए ओके। कम हुआ, जूम पे जाइए, 200 करिए और यहाँ से कर लीजिए ओके। जूम हुआ ज्यादा, बाय डिफॉल्ट आपका रहता है 100, तो क्लिक कर दीजिए, तो बाय डिफॉल्ट कितना हो जाएगा, 100। 1 पेज करेंगे तो एक पेज मात्र दिखाई देगा। दिख रहा है सबको, कितना पेज दिखाई दे रहा है, एक पेज। और जो मल्टीपल पेज करेंगे तो आपका जितना पेज रहेगा, 2 पेज दिखाई, 2 पेज है ना, देखिए दोनों पेज दिखाई दे रहा है, एक पेज यहाँ और एक पेज यहाँ। क्लियर है सबको? और उसके आगे आपको मिलेगा पेज विड्थ। जब आप पेज विड्थ कर देंगे तो आपका विंडो कुछ इस प्रकार से फिक्स हो जाएगा, यानी कि इस विंडो से लेकर के और इस विंडो तक आपका पेज क्या हो जाएगा, चला जाएगा। क्लियर है सबको? और उसके आगे एक आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू विंडो का। किसका मिलेगा, न्यू विंडो। तो न्यू विंडो का मतलब क्या है कि जैसे आप ये डॉक्यूमेंट बनाए हैं ना, यानी कि हम क्या लिखे हैं, सिर्फ इक्वल रैंड लिखे हैं और इसके नीचे एक ब्लैंक पेज लेके आए, बस यही 2 पेज है ना। तो चाहते हैं सेम इसी के जैसा एक और हमारे पास डॉक्यूमेंट आ जाए, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ से न्यू विंडो। क्या करना होगा, न्यू विंडो। पहचान कैसे करेंगे, तो अभी देखिए यहाँ पे दिख रहा है डॉक्यूमेंट 1। क्या दिख रहा है, डॉक्यूमेंट 1। अब जैसे हम न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा डॉक्यूमेंट 1.2। यानी कि आपके पास कितना डॉक्यूमेंट है, 2। और ये दोनों डॉक्यूमेंट आपका क्या है, सेम। दिख रहा है सबको? यानी कि आपका ये डॉक्यूमेंट और दूसरा ये, दोनों में क्या कोई चेंजिंग दिख रहा है? क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए थोड़ा सा और है, देख लीजिए ताकि आज ये खत्म हो जाए। अब देखिए क्या बता रहे थे, न्यू विंडो क्लिक किया तो सेमिस्टिक जैसा एक डॉक्यूमेंट बन के आया, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट 1.1 और एक दूसरा आपका डॉक्यूमेंट कौन सा है, 1.2। क्लियर सबको? अभी 2 डॉक्यूमेंट मात्र दिख रहा है यहाँ पर ना, कितना डॉक्यूमेंट दिख रहा है, 2। आप एक बार और क्लिक कर दीजिए न्यू विंडो पे, अब आपके पास कितना हो जाएगा, 3। आ जाइए नीचे, अब आपको कितना डॉक्यूमेंट दिख रहा है, 1.1, 1.2 और 1.3। आया समझ में? और देखिए डॉक्यूमेंट में कोई चेंजिंग नहीं दिखाई देगा, जो आपका पहले पे रहेगा वही दूसरे पे और वही तीसरे पे, आप जितना लेते जाएंगे उतना वही आपका पेज बढ़ता जाएगा। क्लियर है सबको? अब इसका प्रयोग कब करते हैं हम बता दें आप लोग से, तो इसका प्रयोग तब करेंगे, सपोज करिए आप एक डॉक्यूमेंट बनाए हैं,
आ रहा है समझ में ना। तो आप ये चाहते नहीं इसमें हमारा इसके जगह कोई और डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो आप चाहते हैं कि इसमें कोई मिस्टेक ना हो, तो आप सिंपल क्या करिए, व्यू टैब में आइए, एक न्यू टैब ले न्यू विंडो ले लीजिए यहाँ से। आ रहा है समझ में ना। और आपका पुराना विंडो जैसे था वैसे ही रह जाएगा। आप अपने न्यू विंडो पे चेंजिंग करके देखें, वो जो सही है तो आप इसको सेव कर लिए, और सही नहीं तो इसको क्लोज करके आप पुराने वाले क्या कर सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। आ रहा है समझ में ना। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि सपोज करिए कि आपका आपने कितना बनाया है, 3 बनाया है ना। चलिए एक को डिलीट कर देते हैं। सपोज करिए कि आपका पहला डॉक्यूमेंट है, ये इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट, आपको ये इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होने देना, कुछ गलत नहीं होने देना। आ रहा है समझ में ना। लेकिन आपको कुछ इस पे एक्सपेरिमेंट करना है नया, तो उसके लिए आप चाहते हैं कि नहीं हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ये गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फिर हमको दोबारा से डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। आ रहा है समझे ना। तो आप चाहते हैं हम नया एक्सपेरिमेंट करें और ये जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट है वैसे ही रहे, तो आपको यहाँ से क्या ले लेना होगा, न्यू विंडो। न्यू विंडो लेंगे तो सेम उसी के जैसे दूसरा विंडो आ जाएगा। अब आपको जो भी काम करना है इसमें वो अपना काम कर सकते हैं। और आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्लोज कर दीजिए, आपका पुराना वाला डॉक्यूमेंट वैसे का वैसे ही रहेगा। आ रहा है समझ में। चलिए हम न्यू विंडो किए, और इसके आगे आपको ऑप्शन मिलेगा अरेंज ऑल का। किसका मिलेगा, अरेंज ऑल। हमारे पास देखिए कितना विंडो है, 2 है ना। चाहते हैं दोनों साइड बाय साइड फिक्स हो जाए, तो बस अरेंज ऑल पे क्लिक कर दीजिए। एक डॉक्यूमेंट आपका ऊपर और दूसरा डॉक्यूमेंट आपका नीचे, दिख रहा है सबको, हो जाएगा। और उसके आगे एक आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा हो किसका, स्प्लिट का। किसका, स्प्लिट। तो स्प्लिट का काम क्या है कि आपके क्या करेगा, जो भी पेज है ना इसको 2 भागों में डिवाइड कर देगा। एक आपका पेज नीचे और एक पेज आपका ऊपर, देखा सबको। यानी कि ये 20 से आपका पेज क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। आप चाहते नहीं ये हट जाए, पुनः कर दे यहाँ से रिमूव स्प्लिट, हो जाएगा। अब जैसे स्प्लिट करें तो 20 से पुनः क्या कर देगा, 2 पार्ट कर देगा। ऑफ करें फिर से क्या हो जाएगा, रिमूव कर देगा। अब उसके आगे दे रहा है व्यू साइड बाय साइड। तो कई लोग ऐसे करेंगे कि मात्र एक ही डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे और कहेंगे ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है। आ रहा है समझे ना। तो कब हाईलाइट होगा, जब आप एक न्यू विंडो लेंगे तब। अब जाइए हाईलाइट हुआ, 2 डॉक्यूमेंट है ना, दोनों डॉक्यूमेंट आपको साइड में करके मैच कराना है कि हमने क्या इसमें सही किया और क्या इसमें गलत किया। तो बस व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक कर दीजिए, आ गया दोनों, देख रहा सबको। यानी कि एक आपका विंडो इधर और एक विंडो आपका इधर, हो जाएगा। अब जैसे आप ये इसको व्यू साइड बाय साइड करें तो आपका दोनों ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, एक स्क्रॉलिंग का और दूसरा रीसेट विंडो पोजीशन। आ रहा समझ में। तो सबसे पहले हम ये बताएं कि स्क्रॉलिंग क्या है। अब ये ऑन दिखाई दे रहा है सबको ना, दिखाई दे रहा है ऑन। तो ये काम क्या करेगा, जैसे भी हम एक पेज को स्क्रॉल कर रहे हैं, देखिए दूसरा अपने आप स्क्रॉल हो रहा है, दिख रहा है। एक स्क्रॉल कर रहे हैं दूसरा अपने आप स्क्रॉल हो रहा है ना। हम चाहते नहीं जिसको स्क्रॉल करें बस वही हो, उसके लिए हमको क्या करना होगा, जो हमारा स्क्रॉलिंग वाला ये एरिया इसको ऑफ कर देना। अब जैसा हम इसको ऑफ करेंगे, हम जिसको ऑन स्क्रॉल करेंगे बस वही होगा, दूसरा हमारा स्क्रॉल नहीं होगा। आ रहा समझ में। चलिए अब देखिए क्या क्या हो चुका है, यहाँ से ऑफ हो चुका है ना। अब हम इसको एक को फुल स्क्रीन कर दें, दूसरा हमारा हाफ स्क्रीन। चाहते हैं पहले जैसा हो, बस रीसेट विंडो पोजीशन पे क्लिक कर दें। क्या ऐसे ही हम किए थे, हो जाएगा। अब चलिए हम पूरा फुल स्क्रीन किए, रीसेट विंडो पोजीशन पे क्लिक करें तो पुनः साइड बाय साइड ये क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको। और उसके आगे आपको ऑप्शन मिलेगा स्विच विंडो का। किसका, स्विच विंडो। तो स्विच का मतलब क्या होता है कि आपको एक विंडो से किसी दूसरे विंडो पे जाना है। अब जैसे क्लिक करें तो आपके पास कितना डॉक्यूमेंट है, 1 और 2। तो अभी हमारा डॉक्यूमेंट कौन सा ओपन हुआ है, दूसरा। पहला ओपन करना तो पहले वाले क्लिक करिए। क्या पहला ओपन हुआ, व्यू पे जाइए और दूसरा विंडो ओपन कर लीजिए। क्या दूसरा आया, पहला दूसरा, यानी कि जितना विंडो है आपके पास उतना आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से व्यू में जाइए। अब आपको कितना मिल जाएगा, 3। जितना चेंज करना आप यहीं से स्विच कर सकते हैं। क्लियर है सबको। और उसके आगे एक आपको ऑप्शन मिलेगा माइक्रोस का। इसका काम क्या होता है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा पैराग्राफ जो आपको बार बार लिखना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है, बार बार लिखना पड़ रहा है, तो उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा, मैक्रोस का। ये कैसे काम करेगा, तो चलिए हम आ जाते हैं यहाँ नीचे। आपको अपनी कोचिंग का नाम गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बार बार लिखना पड़ रहा है, चाहते हम बार बार न लिखें और कॉपी करेंगे तो क्या होगा, आप एक बार इसको कॉपी कर लिए और उसके बाद इसको कॉपी करें तो आपका यही पेस्ट हुआ, ये पेस्ट होने वाला नहीं है। उसके लिए आपको चले आना मैक्रोस पे क्लिक करिए
और रिकॉर्ड माइक्रोस पे क्लिक कर देंगे। कहाँ पे? रिकॉर्ड पे। अब जैसे आप रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा माइक्रोस का नाम, हम GIT देने वाले हैं ना, तो टाइप कर देंगे क्या? GIT। उसके बाद कहाँ क्लिक करना है? कीबोर्ड पर। कीबोर्ड पे क्लिक करें तो आपसे कहेगा आपसे प्रेस न्यू शॉर्टकट की। तो ध्यान दीजिए, आप F1 को छोड़ करके F2 से लेकर के और F12 तक कोई भी बटन दे सकते हैं। F1 क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अगर हम F1 दबाएंगे तो डायरेक्टली हमारा हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर ओपन कर देगा, वो काम नहीं करेगा। इसलिए हम F1 को छोड़ करके F2 से लेकर के F12 तक कोई ले सकते हैं। फिलहाल हमने क्या ले लिया यहाँ से? F2। फिर हमको कहाँ क्लिक करना है? एजाइन। दिख रहा है सबको? क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से कर देंगे क्लोज। अब देखिए इसके साथ एक रिकॉर्डर जुड़ चुका है कर्सर के साथ। दिख रहा है सबको ना? बस टाइप करिए। बताए तो थे, ये गलत समझता ही है कि कभी कभी ऐसा होता है ये एप्लीकेशन हमारा क्या अमेरिकन है और अब हम अपने लैंग्वेज में टाइप करेंगे तो वो समझे कि नहीं ये गलत है। लेकिन हमको ये गलत पे ध्यान नहीं देना, हमको क्या करना है, बस हमको ये लगना चाहिए कि हमने जो टाइप किया वो हमने सही टाइप किया। हो जाएगा। हमें क्या टाइप किया यहाँ पे? गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब हम चले जाएंगे फिर माइक्रोस पे और यहाँ मिलेगा एक स्टॉप का ऑप्शन। किसका? स्टॉप पे क्लिक कर देंगे। अब रिकॉर्ड ऑफ हो चुका है ना। अब आपको ये गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बार बार लिखना है, कुछ नहीं करना, बस F2 बटन दिया है ना, दबाइए अपने कीबोर्ड से F2 बटन। क्या टाइप हो रहा है? हम बार बार लिखने जा रहे हैं, सिर्फ क्या टाइप कर रहे हैं? F2। यानी कि अब आप कुछ भी कॉपी पेस्ट करिए, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप कंट्रोल करके एक न्यू पेज ले लीजिए, नया पेज आ गया है ना, बस F2 बटन दबाइए। दिख रहा है सबको? सिर्फ हम कौन सा बटन दबा रहे हैं? F2। अब जैसे हम सिर्फ F2 बटन जितना दबाएंगे उतना यहाँ पे गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टाइप होता हुआ चला जाए। क्लियर है सबको? व्यू टाइप समझने में कोई दिक्कत इसमें? यानी कि व्यू का मतलब ही यही है कि हमको क्या करना, अपने पेज को देखना हो। जैसे हमने आपको बताया कि जिस प्रकार से आपको देखना हो वैसे देख सकते हैं। जो आपको दिखाना है रोलर ग्रेड लाइन नेविगेशन पेन दिखा सकते हैं। जितना आपको जूम करके रखना उतना जूम करके रख सकते हैं। कौन है जी? क्या कर रहे हो तुम लोग? चलिए ध्यान दीजिए, आपको जितना जूम करना जूम रख सकते हैं। आपको एक न्यू विंडो बनाना न्यू विंडो बना सकते हैं। साइड बाय साइड रखना साइड बाय साइड रख सकते हैं। विंडो को स्विच कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक? तो आज आप लोग को इसका प्रैक्टिस कर लेना है और साथ साथ में होम टैब से लेकर के और टोटल व्यू टैब तक सारा ट्राई करके देख लेना। जो नहीं समझ में आएगा नोट करके और अगले क्लास में पूछ लेना है। आ रहा समझ में ना? क्योंकि इसके बाद हम एक दिन आप लोग का क्लास लेंगे कि जो आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, जो आप लोग भूल चुके होंगे या जो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा वो एक बार दोबारा से बता देंगे। और उसके बाद से अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सेल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एक्सेल। हाँ, ऑप्शन बता दिए, आप लोग बना करके ट्राई करिए। अब कितना दिन हम बना करके ट्राई कराएंगे? ऑप्शन तो बता दिया गया है ना, ऑप्शन से बना ट्राई करना है। अब आप लोग जितना इस पे टाइम देंगे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर इसमें आप लोग कर ले जाएंगे। आ रहा है समझ में ना? अब सपोज करिए हम बताएं शॉर्ट में जाइए, एक शेप लीजिए, शेप यहाँ पे ड्रा करिए। आपको जैसे मोड़ना है बस आप फॉर्मेट टैब में जाइए, एडिट पॉइंट लीजिए और क्या क्या इस पे एडिट हो सकता है आप लोग एडिट करेंगे तब तो पता चलेगा ना। यस सर। आ रहा है समझ में ना? हमने तो आपको बता दिया सिर्फ आपको क्या करना है, एडिट करके देख लेना है। अब जैसे आप लोग एडिट करेंगे जैसा डिजाइन देना चाहेंगे वैसे आप इसको डिजाइन दे सकते हैं। आ रहा है समझ में? हाँ, अगर जो आप लोग थोड़ा बहुत लग रहा हो कि नहीं ये चीज हम नहीं बना पाएंगे तो जो बता रहे कि एक दिन आप लोग क्लास लेंगे इसका एक्स्ट्रा वाला, तो आप लोग उसमें बताइएगा, जो नहीं समझा हम बना करके आपको दिखा देंगे। क्लियर सबको? बाकी इसको अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग नोट कर लीजिएगा और नोट करके अगली क्लास में आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा। हो जाएगा? तो आज के लिए बस इतना ही। आज आप लोग का